इन चारों में से कोई भी एक हो तो देखो ये ऑलवेज ट्रू है, ये कभी नहीं मतलब खत्म होगी, कभी भी गलत हो नहीं सकता, कभी भी फॉल्स नहीं हो सकते। ये कुछ पॉइंट्स है, जरूरी पॉइंट्स है। तो जो लीनियर फंक्शन होता है हमारे पास वो हमेशा 1 to 1, लीनियर फंक्शन एक्स की डिग्री कितनी हो 1 हो, वो कितना होता है हमारे पास हमेशा 1 to 1 होता है। जिस फंक्शन अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक हो, आपके पास कोई सा भी क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन हो और आपसे पूछ ले बताओ ये है कि नहीं है, मतलब क्या है ये 1 है कि ऑन टू फंक्शन, आप तो बौखला जाएंगे, आपको फैक्टर निकालोगे फिर उसके बाद आपको कुछ पता नहीं। लेकिन आपको अगर ये पता होगा कि अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है या क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर है, साफ तो कैसा फंक्शन है -1 होगा। ठीक है, ये तो हम समझ गए थे किस तरीके से हमने रेंज निकाली हुई थी, तो आप समझ गए होगा कैसे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर फंक्शन लीनियर अपॉन लीनियर यानी लीनियर की डिग्री अपॉन लीनियर है, मतलब एक्स की डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है अपॉन 1 है, तो अगर समझ गए आप कि लीनियर अपॉन लीनियर मतलब ऑलवेज क्या होगा 1 to 1 होगा। अगर इवन डिग्री पॉलिनोमियल है, इवन डिग्री पॉलिनोमियल समझ एक्स स्क्वायर बराबर कुछ हो या एक्स की पावर 4 कुछ हो, इस तरीके का अगर पॉलिनोमियल है तो वो हमेशा -1 होगा। खैर, पीरियोडिक फंक्शन आर ऑलवेज टू -1, मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और एक फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा क्या होगा -1 होगा। ऑल इवन फंक्शन -1, हाँ ऑल इवन फंक्शन जो ऑड और इवन होते थे, जो इवन होगा ना हमारे पास वो हमेशा क्या होगा जिसकी पावर कह सकते हो, जिसकी पावर हमने पढ़ी थी कि वो इवन होगा, और जो वाई एक्सिस के पावर सिमेट्रिक होगा वो क्या था इवन फंक्शन, वो हमेशा क्या होगा -1 होगा। इफ फॉर एनी वैल्यू ऑफ कोडोमेन फंक्शन इज नॉट गिवन अप्रोप्रिएट द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इनटू, मतलब मान लो हमने क्वेश्चन सॉल्व अभी किया हुआ था, तो अब जिस क्वेश्चन में हमारे पास कोडोमेन की वैल्यू ना हो, अधिकतर तौर में फंक्शन कैसा होता है हमारे पास इनटू होता है, लेकिन हमेशा होता है ये नहीं, ये नहीं कह रहे। इस जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसमें हम ये चीज़ बिल्कुल नहीं कह सकते कि हमारे पास कि हमेशा हो, लेकिन मान लो आपके पास एमसीक्यू गिवन हो, उसमें ये ऑन टू वाला ऑप्शन ही ना हो, सिर्फ इनटू वाला ऑप्शन हो, तो आप आग वहाँ पे आप आग बंद करके कह सकते हो, लगा सकते हो और कह सकते हो ये चीज़ बिल्कुल लाइन हमारे पास कह सकते हो असरसन में पूछी जा सकती है। क्या लाइन है कि अगर जिस क्वेश्चन में हमारे पास समझ रहे हो, जिस क्वेश्चन में हमारे पास कोडोमेन ना गिवन हो तो उसकी वो क्या हो जाता है हमारे पास वो इनटू फंक्शन होता है। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया तो कोडोमेन गिवन ही नहीं था, लेकिन आप जब सॉल्व करना पड़े, जब कंफर्म ना हो तो हमेशा आप कोडोमेन क्या लोगे आर लोगे। जब यहाँ पे पॉइंट लिख दो, जब कोडोमेन गिवन ना हो तो आप हमेशा क्या लोगे आर लेगो, आर लोगे, इसका मतलब आर ऑल रियल नंबर्स लोगे। ठीक है, और जब हमारे पास आर गिवन ना हो हमारे पास तो कह सकते हो हमारे पास वो कैसा फंक्शन हो जाएगा, जब कोडोमेन ना गिवन है तो इनटू फंक्शन हो जाएगा। लास्ट वाला भी गिवन है, ठीक है, और भी बात कर लेते मांगे। ये थोड़ा इसके बाद वाला पॉइंट भी और अच्छा है, क्या अच्छा पॉइंट वो भी देख लो। कह रहा है हमारे पास जब फंक्शन हमारे पास इफ एनी फंक्शन हमारे पास कोई सा भी एक फंक्शन हो हैज कोडोमेन गिवन है। अब देखो यहाँ पे कोडोमेन गिवन है, कोडोमेन कितनी हो आर हो, देन एंड जो फंक्शन हो वो बाउंडेड हो। अब हमने बाउंडेड फंक्शन में पढ़ाया, जो चीज हमने पढ़ाई वो कहीं ना कहीं जरूरी है और एक दूसरे से क्या है हमारे पास कह सकते हो रिलेट करी, कनेक्टिविटी शो कर रही। ठीक है, वो हमेशा क्या हो इनटू होगा। अब यार बात कर लो यार, मान लो यहाँ पर साइन है, साइन यहाँ पे ए बराबर कुछ समथिंग, यहाँ पे मान लिया ना पाई गिवन है। ठीक है, यहाँ पे कोडोमेन क्या आर गिवन है। अब साइन हमेशा बाउंडेड फिगर, साइन हमेशा तो बाउंडेड होता है। ठीक है, दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच पूरा ग्राफ समिट जाएगा, आ जाए तो कैसा बाउंडेड, तो इस केस में हम कह देंगे कि पूरा कैसा इनटू है। ये आपके दिमाग के घोड़े तैयार रखने पड़ेंगे, अगर आपको पूरे पूरे 9 ये पॉइंट याद हो गया तो कह सकते हो बहुत आसान हो जाएगा आपको वन मोर ऑन टू करना, और कितनी जल्दी क्वेश्चन बनेगा, सामने वाले को हवा भी नहीं लगेगी आप इतनी क्वेश्चन कर कैसे रहो। ठीक है, एग्जांपल भी अगर लेके सॉल्व करें, कुछ एग्जांपल भी ले लें साहब तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे फंक्शन आपस गिवन है क्वाड्रेटिक, इसी के ऊपर जो पॉइंट हमने पढ़े 2x की पावर x माइनस का x प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई कितना क्वाड्रेटिक गिवन है 7x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। अब देखो आपने मान लो क्वेश्चन दे दिया एनडीए वाले ने, ठीक है, अब आपको तो हवा भी नहीं लग रही कि मतलब इसको आप कैसे बताएंगे हमारे पास क्या पढ़ रहे हैं यार मतलब हाँ 1 1 है कि ऑन टू है, तो ये हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक। आपने चट से समझ लिया भाई साहब ये -1 क्वेश्चन है, आपने लगा दिया और सामने वालों को बिल्कुल दिमाग एकदम खाली हो गया। ठीक है, पर अगर कुछ और बात कर लें हमारे पास, हाँ
अगर इस तरीके के क्वेश्चन में अगर आपको गिवन हो गया कि इसकी हमें बताओ ये इनटू है या स्लैश आपका ऑन टू है, देखो ये क्या होता है हमेशा जब हमने बताया जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब ये ए हमारे पास पॉजिटिव हो, समझ रहे हो कितने सारे पॉइंट्स जुड़े हैं, जब ए हमारे पास पॉजिटिव हो, ठीक है, और डी हमारे पास लेस देन 0 हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ये अपॉन पॉजिटिव, नीचे वाली भी सेम पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव कह सकते हो जो फंक्शन होगा हमारे पास वो कितना होगा, वो कैसा होगा, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये भी तो लिख सकते हैं वो होल जो फंक्शन है हमारे पास वो ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे की कोडोमेन हमें गिवन थी, नहीं गिवन थी, तो इसकी कोडोमेन हम क्या मान लेंगे, आर मान लेंगे। लेकिन जब हमने रेंज कितनी आई, ग्रेटर देन 0, मतलब सॉरी ग्रेटर देन 0 मतलब रेंज इसकी कितनी आएगी, आर प्लस मतलब इसका मतलब क्या होगी, रेंज हमारे पास छोटी है किससे, कोडोमेन से, और रेंज अगर कोडोमेन छोटी है तो ये फंक्शन ये कैसे हुआ, इनटू हुआ। दिमाग के गोले चालू रखने 24 घंटे। खैर ये था आज का लेक्चर। अब हमारे पास सिर्फ 2 बचे हैं, क्या 2 टॉपिक बचे हैं, एक तो पढ़ना इनवर्स ऑफ फंक्शन और हमें पढ़ना है क्या कहते हैं उसको, फंक्शनल इक्वेशन। फंक्शनल इक्वेशन मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन। मान लो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन दे देगा और आखिर में ऐसा नहीं दे देता हमारे पास कि एफ के अंदर 2 गिवन है, अब इसकी 4 ऑप्शन दे देगा हमारे पास, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, या पूरी उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल इक्वेशन। उसके क्वेश्चन सॉल्व करना इनवर्स। तो अब हम देख लेते हैं इनवर्स फंक्शन क्या होता है, ठीक है। इनवर्स फंक्शन देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो बचेगा वो बचेगा हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, और फ्रैक्शनल पार्ट मतलब ये हुआ जैसे कि कोई भी इक्वेशन आपको फंक्शन गिवन हो और उसके अंदर कहते हैं कि f2 की वैल्यू बताओ, f1001 की वैल्यू बताओ, है ना, या a प्लस fb की वैल्यू बताओ, उस तरीके क्वेश्चन है, ठीक है। तो हेडिंग हमारे पास लग जाएगी जो जाके वो रहेगा इनवर्स ऑफ फंक्शन। ये इनवर्स का फंक्शन क्या होता है, इनवर्स ऑफ फंक्शन, ये जो बात हम करने जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं होता है, पहले तो कुछ ये चीज़ जान लेते जो इनवर्स को लेकर गलत फहमियाँ हैं वो क्या क्या है। तो मान लो इनवर्स ऑफ फंक्शन मान लो लिखा है एफ एस इनवर्स, इस तरीके से लिखा जाता है इनवर्स ऑफ फंक्शन। तो कभी कभी इसको लोग इस तरीके से देख लेते हैं कि इनवर्स का फंक्शन एफ एक्स है, उसको पूरे का होल इनवर्स मान लिया, तो ये चीज़ हमारे पास गलत होती है। इसका कोई फंक्शन का इससे ये मतलब नहीं होता इनवर्स ऑफ फंक्शन का। वहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं जाके कि अगर इनवर्स ऑफ फंक्शन है ये चीज़ लिखी हुई है तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये तो नहीं होता 1/f(x), तो हालांकि इसका भी कोई मतलब नहीं होता, ये हमारे पास कह सकते हो इन्वर्स नहीं हुआ। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात कर लें तो जैसे लिखा हुआ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। इस तरीके जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे यानी आईटीएफ तब देख लेंगे, इसका मतलब हमारे पास ये बिल्कुल नहीं होता है। ये कुछ गलत फहमियाँ थी रिकॉर्डेडली किसके, जब इस तरीके का कोई भी आपको दे दे जो भी आपको गलत फहमी हो। तो इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, ये हमारे पास होता है इनवर्स ऑफ फंक्शन, ये जो होता है ये होता है मिरर इमेज ऑफ, ध्यान समझना, मिरर इमेज ऑफ फंक्शन। हालांकि अगर बात करें हम ना तो मान लिया ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है और जो मिरर मानते हैं वो मानते हैं एक्स इक्वल वाई की लाइन को, यानी जो ओरिजिन से पास होती है, ये कौन सी लाइन हो गई, वाई बराबर एक्स की लाइन, ठीक है। ये हमारे पास मिरर होता है। अब ध्यान समझना, जो ध्यान से समझने की बात है वो तरीके की बात है। मान लो कोई सा भी फंक्शन इस तरीके का गया, ठीक है, ये हमारे पास किसका, ये हमारे पास एक फंक्शन है, तो इसका इन्वर्स कैसे निकलेगा, वो जो ये मिरर इमेज होती है, ये जो मिरर इमेज होती है हमारे पास ये वाली, ये इसका क्या होगा, इन्वर्स ऑफ फंक्शन। ये चीज़, ये मतलब आपको हम समझाना चाह रहे थे, ठीक है ना। ये चीज़ आपको बताना चाहते। मान लिया अगर हमने कल को एग्जांपल लें तो अगर हमने ये हमने लिया किसकी, ये हमारे पास मान लो ये मिरर इमेज हो गई जो कि ओरिजिन से पास होकर जाएगी, ये हमारे पास मिरर हो गया, मिरर, ठीक है, एक्स वाई इक्वल एक्स की लाइन को मिरर मानते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो फंक्शन है, ये फंक्शन हमारे पास है e की पावर x का, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये ग्राफ है, e की पावर x का ग्राफ है। अब इसी का उल्टा तो log x होता है ना, ध्यान से समझ मैं आपको बताया बता कि जो log होता है, जो इनवर्स होता है किसका, वो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ये जो ग्राफ गया ये हुआ fx इनवर्स, समझ रहे किसका, ये हुआ हमारे पास log e की पावर x का। ये आपको चीज़ बतानी हुई थी हमारे पास, ये चीज़ हो गया। अब log का इनवर्स हमारे पास, सॉरी log इनवर्स, इनवर्स कब हमारे पास फाइंड करा जा सकता है, तो इनवर्स हमारे पास फाइंड कब किया जा सकता है, जब इफ एंड ओनली इफ द फंक्शन हमारे पास इज बाइजेक्टिव, ठीक है।
जो चीज़ हमारे पास बाइजेक्टिव, जो इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो सॉरी इनवर्स ऑफ फंक्शन तभी पॉसिबल है जब फंक्शन हमारे पास कैसा हो, बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव का मतलब ये हुआ जब हमारे पास क्या हो, हमारे पास 1 to 1 हो और ऑनटो हो, ठीक है। यानी इसका मतलब इंजेक्टिव होगा, ये तो हम अभी पढ़ा था हमने। तो जब हमारे पास 1 to 1 और ऑन टू दोनों हो तो उसे हम बोलते हैं बाइजेक्टिव। और इनवर्स हमारे पास कब पॉसिबल है, जब फंक्शन कैसा हो, वर्टिबल। अभी आपको बताते हैं इनवर्टिबल। इनवर्टिबल का क्या मतलब हुआ, वही फंक्शन, कुछ नहीं। देखो जो फंक्शन हमारे पास 1 to 1 हो, ऑन टू हो, उसे बोलते हैं हमारे पास बाइजेक्टिव। और जो हमारे पास बाइजेक्टिव होता है उसको बोलते हैं इनवर्टिबल। तो हालांकि बात वही आ गई कि इनवर्स आप फंक्शन कभी फाइंड कर सकते हो जब हमारे पास फंक्शन कैसा इनवर्टिबल हो। इनवर्टिबल का ही मतलब होता है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब होता है आपका जब ऑन टू और प्लस इंटू दोनों, यानी इंजेक्टिव और प्लस सब्जेक्टिव दोनों हो, ठीक है। ये चलो हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। अब कुछ और गहरी बात कर लेते हैं। गहरी बात ये कि हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ फंक्शन, जैसे इनवर्स ऑफ फंक्शन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास लिखा हुआ है, जैसे कि अगर मान लो हमारे पास हाउ टू फाइंड एफ इनवर्स एक्स, ध्यान समझेंगे। मान लो आप पर लिखा हुआ, जैसे हमारे पास पहला स्टेप, मतलब पहला मेथड क्या है, जब हमारे पास डोमेन और हमारे पास वहाँ पे को डोमेन, जब हमारे पास गिवन ना हो ना, जब हमारे पास डोमेन और को डोमेन हमारे पास गिवन ना हो, तो हमें देखना ये 1 to 1 है और ये हमारे पास ऑन टू है कि नहीं, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या देखेंगे, चीज समझनी थी, अब ये चीज देखनी थी हाउ टू फाइंड, जब हमारे पास फंक्शन, जब डोमेन और कोड हमारे पास गिवन हो, ध्यान समझना, जब हमारे पास डोमेन गिवन हो तो हमें सिर्फ, जब डोमेन और कोड डोमेन हमारे पास गिवन हो तो हमें 1 to 1 और ऑन टू देखना है हमारे पास। और जब हमारे पास कह सकते हो सेकेंड मेथड, डोमेन हमारे पास और हमारे पास को डोमेन जब गिवन ना हो, नो गिवन, तब हम क्या करते हैं, तब बेसिकली क्या कहते हैं, ध्यान समझना। तो हम पहला स्टेप इसी में है, ये इसका स्टेप फर्स्ट। तो पहले को हम एक्स फाइंड कर लेते हैं, एक्स चेंज, स्टेप याद रखिए, चेंज फंक्शन इन टर्म ऑफ एक्स, यानी पूरे फंक्शन को हम किसके बराबर कर देते हैं, एक्स के बराबर। फिर हम क्या करते हैं, जो हमें सॉल्व करना है वो करेगा, नहीं तो फिर हम क्या कर देंगे, हमारे पास सिंपल सा जो एक्स होगा उसको हम बराबर कर देंगे किसके, एफ इनवर्स एक्स के। और जो वाई होगा, वाई बराबर पहले हम लेट करेंगे, जो यहाँ पे चलो यहाँ पे इसको 3 स्टेप डाल दिया और यहाँ पे 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, पूरे फंक्शन को y के बराबर लेट कर लेंगे, ठीक है। फिर वहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर जो जब आखिरी में तीसरा स्टेप, जो x बचेगा, जो एक साइड x बचेगा, एक साइड यहाँ पर पूरा फंक्शन बचेगा, जो x होगा उसको x इनवर्स मान लेंगे और जो y होगा उसको किस में चेंज कर देंगे, x में चेंज कर देंगे। अब हम टाइम ना खराब करके, समझ रहे हो आप, हमने इनवर्स कैसे बता दिया, आप वो चीज़ समझ सकते हो। और भी कुछ चीज़ समझ लेते हैं, समझिएगा। जैसे कि मान लो हमारे पास गिवन है कि मान लो कभी भी इफ कोई भी फंक्शन हमारे पास गिवन है, एफ एक्स बराबर गिवन है कि ये हमारे पास डिफाइन कहाँ से हो रहा है, सच दैट ए कॉमा बी से। तो ये इसके हमारे पास बचपन से पता है ये डोमेन होता है और ये हमारे पास को डोमेन होता है, ठीक है ना। तो लेकिन अगर इसी का मैं जिस दिन में एफ इनवर्स एक्स कर दिया ना, वही दिन हमारे पास क्या चीज़ समझ में आ जाएगी कि जो बी होगा हमारे पास और जो ए होगा, ये जो बी होगा इसी का ये हमारे पास अब ये डोमेन बन जाएगा और ये हमारे पास को डोमेन बन जाएगा। बात समझिएगा। अब इन्वर्स कर दिया ना, इन्वर्स का मतलब क्या कर दिया हमने कि उसकी मिरर इमेज, अब जैसे कि मिरर इमेज आप इस तरीके के हाथ रखोगे तो मिरर इमेज उसके अपोजिट बनती है ना, है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं यार। इसी तरीके से जब इसका डोमेन उसमें जाकर को डोमेन बन जाएगा, उसका को डोमेन यहाँ का डोमेन बन जाएगा, ठीक है। लिखा हुआ है क्या गिवन है हमारे पास, कह रहा है कि क्वेश्चन है कि एफ एक्स बराबर हमारे पास गिवन है 3x प्लस का 5, ठीक है। आप कह रहे हैं हमें इसका एफ इनवर्स एक्स बताओ, यानी इसका हमें क्या करना है, एफ इनवर्स एक्स बताना है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहला स्टेप क्या रहेगा हमारे पास, सिंपल सा जो रहना जिसको हमें फॉलो करना है, पूरे बराबर हमें देखो एफ एक्स बराबर, ये तो वाई हम पढ़ते हैं बचपन से, तो यहाँ पे एफ एक्स बराबर वाई बोलो या एफ एक्स बोलो, जो भी आपको सुटेबल लगे, जैसा क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड कर रहा हो। तो यहाँ पे अगर पहला स्टेप हमारे पास जो रहेगा उसको वाई बराबर लेट कर देना है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है।
अब हमें x को एक तरफ करना है, हमें पूरे क्वेश्चन में एक ही x चाहिए, उसके बराबर करना है हमारे पास। तो इसको जिस दिन हम सॉल्व करेंगे उस दिन इसकी फोटो इस तरीके की दिखने लगेगी, ठीक है। अब हमने कहा ये हमारे पास हो गया सेकंड स्टेप, यानी x को एक तरफ कर देना है, ठीक है। अब जो हमारे पास बताया, जो अब जब पूरा एक तरफ हो जाए, पूरे क्वेश्चन एक तरफ हो जाए, और एक उसी जो हमने देखो यहाँ पे कहीं x तो है नहीं हमारे पास, x पूरा एक ही, वो भी राइट साइड। तो अब हम इसको जो तीसरा स्टेप, जो फाइनल स्टेप होगा वो क्या रहेगा हमारे पास, कि जो y है इसको x में बदल दो, ठीक है। और जहाँ पे x जो इक्वल में हमने उस तरफ माना था उसको इन्वर्स कर दो। तो हालांकि आप देख सकते हो हमारा इन्वर्स ऑफ फंक्शन निकल आया हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा थोड़ा लेवल अप करते जाएंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन हमारे पास गिवन है fx बराबर, इसका भी इन्वर्स फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब इसका फाइंड f इनवर्स x निकालना है आपको, ठीक है। अब इसको फर्स्ट स्टेप, हम स्टेप पूरा लिखते हुए चल रहे हैं। पहले बार अब इसको मैं y मान, जो fx है इसको मैं y मान लेना है, हालांकि y होता ही है लेकिन हमें दिखाना है कि हाँ y हमने मान लिया है। सेकंड स्टेप हमें जो करना है, हमें पूरा पूरा y x की वैल्यू चाहिए। तो जिस दिन अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं, अंडर रूट के अंदर y माइनस का 1 बराबर x हो जाएगा। बताओ, अब बताओ ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से जो मुश्किल वाली बात आ गई, जो आपको नई बात समझनी रहेगी, वो ये बात समझनी रहेगी कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, इस तरफ आए प्लस माइनस 2। तो यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ पे हम प्लस की वैल्यू लेके सॉल्व करें या माइनस की वैल्यू लेके सॉल्व करें, आप बताओ। आप पता है अब यहाँ पे क्या दिमाग लगेगा, आप ध्यान से बताओ, एक इंसान की परछाई कितनी हो सकती है, यानी मिरर इमेज। आप खुद बताओ कि एक इंसान की परछाई कितनी हो सकती है, एक ही तो हो सकती है। अब वो बात अलग है कि उसके ऊपर अगर 3-4 जगह से रोशनी आ रही होगी तो उसकी 2 मिरर इमेज, सॉरी उसकी परछाई बन जाएगी। लेकिन इसकी मिरर इमेज तो, मतलब मिरर इमेज परछाई की एक ही बात करें तो इसकी किसी भी फंक्शन की परछाई यानी मिरर इमेज तो एक ही बनेगी ना, ठीक है। तो यहाँ से अगर प्लस का लेके सॉल्व करेंगे ना, तो प्लस को हम मानते चलें कि वो अच्छी चीज़ होती है, इस वजह से हम प्लस को लेके सॉल्व कर लें। आप माइनस का भी लेके सॉल्व कर, लेकिन उससे थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे तो उसको दूर रखें, तो ज़्यादा चीज़ सरल रहेगी हमारे पास। उसको प्लस का लेके सॉल्व कर रहे हैं ना हमारे पास, तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा, अंडर रूट के अंदर y माइनस का 1 बराबर x। अब बताओ यहाँ पे कहीं x तो है नहीं, x होता तो कुछ गुणा भाग करके हम x एक ही x चाहिए हमें जिसके बराबर हम fx इन्वर्स कर सके। तो यहाँ पे हमारा जो तीसरा स्टेप आ जाएगा वो अंडर रूट के अंदर हमारे पास आ जाएगा। इसको अब y को हम क्या x लेट कर लें, x माइनस का 1, और जो वहाँ पर x है इसको f इनवर्स x। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है कि अगर मान लो हमारे पास कल को, मान लो अगर क्वेश्चन बराबर ने कह दिया क्वेश्चन वाले ने कि कल को हमारे पास fx बराबर लिखा हुआ है 1 होल x माइनस 7 की x माइनस 5 है, इसकी पावर 7 और होल पावर हमारे पास 5। कुछ नहीं करना है, जो पहला स्टेप रहेगा 1/5 है, सॉरी, इसका भी हमें इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो जो पहला स्टेप रहना चाहिए वो हमें पहली चीज़ तो लेट कर लेनी चाहिए fx को y। फिर यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर इस वाले को ध्यान से, जो 1/5 उस तरफ जाएगा तो 5 बन जाएगा उसकी सुपरस्क्रिप्ट यानी उसकी पावर में। तो यहाँ पे 1 माइनस 5 x माइनस 5 का होल पावर कितनी रहेगी, 7 रहेगी, है ना, यही तो है, हाँ जी, ठीक है। अब हमारे पास जो करना रहेगा वो ये करना रहेगा कि अब यहाँ से हमें x की वैल्यू हमें अलग करनी है, ठीक है। हमें x की वैल्यू चाहिए तभी तो हम उसको कर सकते हो, ये वाला स्टेप में जा सकते हैं, तभी तो उसको हम x को fx इनवर्स और y को x लिख सकते हैं। तो जिस दिन अगर मान लो हमने कुछ नहीं किया, हमने हमने इस तरीके की चीज़ बना दी। बताओ, हमने बस ट्रांसफॉर्मेशन किया है कि यहाँ पे इनवर्स आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 7 x की पावर ये 5 ना। तो अब देखो हमने क्या किया, अब हम इसको उधर भेज देंगे तो ये देखो ये इस तरीके बन जाएगा कि x माइनस का 5 और 1 माइनस y जो हमारे पास पावर चल रहा है y की, उसकी 1/7 पावर बन जाएगी, नहीं बन जाएगी हमारे पास, बिल्कुल बन जाएगी, ठीक है। अब उसको 5 उधर भेज दें, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। अगर जिस दिन ने 5 उधर भेज दिया हमारे पास तो पॉजिटिव को बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा y की पावर 7 होल की पावर 1/7, यहाँ पे 5 है क्या, इसकी पावर 5, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस का 5। तो हमारे पास जो x है ये किस में रिप्लेस हो जाएगा हमारे पास f इनवर्स x में, और ये जो y चल रहा है हमारे पास इस किस में रिप्लेस हो जाएगा x में। ये थी बेसिक से चीज़ समझने के लिए, ये इसका इनवर्स फाइंड हो गया, ठीक है। कुछ कठिन चीज़ थोड़ी थी, आराम से चीज़ है,
अभी पता है ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है। इसके बाद जब एक क्वेश्चन होगा उसके बाद थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे इसका, ठीक है। फिर बाकी जो क्वेश्चन आएंगे ना वो जब प्रैक्टिस सेशन लाएंगे हम, जो 2 अप्रैल में जो पेपर होने वाला है उस टाइम में क्वेश्चन अभी बहुत अच्छे वाले लेवल कराएंगे जो एक्सपेक्टेड है, ठीक है। खैर अगर बात कर लेंगे अपन पास जो फंक्शन है, दूसरा क्वेश्चन का कहना चाह रहा है कि जो एफ जो सच दैट इसकी डोमेन दी है जो 4 से 6 के बीच में रहेगी हमारे पास, और इसकी जो कोडोमेन है 6 से 8 के बीच में रहना चाहिए। और जो फंक्शन हमारे पास गिवन रहेगा वो ये है कि एक्स प्लस इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x/2 ये रहेगा। अब अगर आप ध्यान से चीज़ समझते हुए चलें तो देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, हमें तो एक x चाहिए, उस x को हम उस तरफ रख देंगे, उसको इन्वर्स बना देंगे। खैर लेकिन अगर ध्यान से कुछ और दिमाग लगाएं तो इसका दिमाग लगाएं कि ये वाली ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास डोमेन, ठीक है। और डोमेन हमने कितना नाम बताया डोमेन को, एक्स एक्सिस एक्स, और कितना वो फैल रहा है, ठीक है। ये डोमेन, और डोमेन बना होता है एक्स, यानी एक्स की वैल्यू गिवन है कि एक्स की वैल्यू जो रहेगी ना 4 से 6 के बीच में रहेगी। आइए अच्छा, यानी ये जो एक्स की वैल्यू जो एक्स है हमारे पास वो कहाँ से कहाँ तक के बीच में रहेगा हमारे पास, कहाँ से 4 से 6 के बीच में। अच्छा ये वाला एक्स हो गया। अब ये वाला एक्स की अगर बात करें जिस दिन हम, तो अगर एक्स ये वाला जो एक्स है ये यहाँ पास कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है 4,6 से, तो जिस दिन अगर हमने इसके नीचे डिवाइड लगा दी यहाँ पे भी तो डिवाइड हो जाएगा, हमने रेंज निकालने में पढ़ लिया था। तो यहाँ पता कितना बन जाएगा 2 से 3 के बीच में। अच्छा 2 से 3 के बीच में। अब ध्यान समझो कि इसके ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर चढ़ाना है, ठीक है। अब आपको थोड़ा और रिवाइंड जाना पड़ेगा। हमने जिस दिन रेंज का इंट्रोडक्शन दिया था उस दिन बताइए कि जिसके ऊपर अगर मान लो हमारे पास ये लग गया था ओपन ब्रैकेट, इसका मतलब ये नहीं होता कि 2 ले लिया गया है, ये क्लोज ब्रैकेट में होता तब मान लेते हाँ 2 ले लिया गया है, इसके ऊपर क्लोज ब्रैकेट होता है 6 के ऊपर तब मान लिया था कि 6 ले लिया हमने। लेकिन यहाँ पे क्या है, कैसा ओपन ब्रैकेट है, और ओपन ब्रैकेट मतलब ये होता है कि वैल्यू वहां तक पहुंची ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, तो जिस दिन हमने यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर चढ़ाया उस दिन इसके ऊपर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर चढ़ेगा। इसका मतलब क्या है 2 का, ये 2 के पास की वैल्यू, यानी इसको नंबर लाइन में अगर हम प्लॉट करें तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि 2 हमारे पास कहाँ है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। थोड़ा ध्यान समझा, तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, इसका मतलब जो x की वैल्यू है ना वो 2 से और 3 के बीच में है। तो कोई सी भी वैल्यू अगर 2 और 3 के बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर एक इंटीजर चाहता है जो उसके नियरेस्ट हमारे पास 2, जो उसके नियरेस्ट इंटीजर हो। तो अगर 2 और 3 के बीच की वैल्यू अगर रहेगी हमारे पास तो वो किसके पास जाएगी, वो 2 के पास जाएगी। तो इस पूरे की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 2, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 4 से 6 के बीच में, ठीक है। इसके ऊपर तो कोई, चलो अगर इसको हमारे पास इसकी वैल्यू समझ में आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि तो इसमें हम 4,6 अगर ले लेंगे, ठीक है, और इसकी वैल्यू 2 आ गई तो इन्वर्स निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे y बनाना रहेगा, यहाँ पे y बनाएंगे, यहाँ पे भी फिर x के बराबर निकालेंगे, तो यहाँ पे हम केवल और केवल x लेंगे। बात समझ में आ रही, क्योंकि यहाँ पे y बनाना है ना हमें, इसका भी कुछ न्यूमेरिकल ले लिया, उसका भी कुछ न्यूमेरिकल ले, तो इन्वर्स किसका निकालेंगे हम, तो इस पूरे की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 2। अब इसको रफ कर दें तो आप समझ गए 2 कैसे हुआ। अब 2, अब इसका इन्वर्स तो आप निकाल ही लोगे हमारे पास, इसको y ले लेंगे जिस दिन यहाँ पे हमारे पास x+2, यानी ये कुछ इस तरीके के इसकी फोटो दिखने लगेगी हमारे पास x, ये इन्वर्स आ गया और ये इसका आंसर आ गया। बताओ इतना सरल था, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाना था, इसको समझना था ये क्या वैल्यू है x है, फिर उस दिन यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाना था, क्लोज ओपन ब्रैकेट का बहुत जोर है। हमने हर वीडियो जो भी हमने जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी हमने हर एक चीज़ बताई है, वो चीज़ यहाँ पे कनेक्टिविटी के साथ आपको शो हो रही है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। अब इसमें पूछा हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की आपको वैल्यू निकालनी है, लेकिन इसमें ध्यान दो कहीं तो अभी बात चल रही थी हम इन्वर्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे तो कहीं इन्वर्स है ही नहीं, ठीक है। और आपसे वैल्यू पूछ रहे हैं अल्फा की, तो कितना ज्यादा दिमागी मान लो क्वेश्चन आपके सामने होता तो आप इसको कैसे डील करते हैं, कैसे आपको ट्रैकल करते हैं। ध्यान से समझो कि इसकी अगर हम ध्यान से अगर इसको हम इसका मेकअप अगर हम उतारे तो जिस दिन ये लिखा हुआ एफ एक्स के अंदर एफ एक्स गिवन है बराबर अल्फा है, तो ये वाले एफ की वैल्यू हम वहां ट्रांसफर कर दे हमारे पास, तो कहीं ना कहीं ये एफ इनवर्स एस नहीं बन जाएगा। देखो है बनेगा नहीं बन गया। और ये अब हम इसको अब हम क्या सॉल्व करें, तो देखने का तरीका इसका ये कि तो एफ एक्स ये गिवन है और एफ एक्स बराबर ये गिवन है। अब हमारे पास इसके बराबर एफ एक्स बराबर एफ एक्स है, तो इस एफ एक्स का हम 1 प्लस अल्फा एक्स तो लिख ही सकते हैं। तो इसको वैल्यू अगर हमने लिख दिया हमारे पास 1 प्लस अल्फा एक्स प्लस का एफ इनवर्स एक्स बराबर ये आ गया हमारे पास। लेकिन अभी हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू फाइंड तो नहीं हुई, लेकिन अगर हम इसका मान लो क्या,
तो हमारे पास अब इस जो एफ इनवर्स एस लिखा हुआ है ना हमारे पास, इसके बराबर अब हम इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू हम लिखने जाएंगे हमारे पास, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस अपॉन अल्फा एक्स। ठीक है, ये वैल्यू निकल आएगी हमारे पास, हम निकाल लोगे। ठीक है, अब जब ये वैल्यू आ जाए तो कितने लोग ये कह सकते हो हमारे पास ये नहीं आएगी, इसकी वैल्यू आएगी एक्स माइनस अल्फा सॉरी एक्स माइनस 1 अपॉन अल्फा। ये वैल्यू आप निकाल लोगे इस इनवर्स की, इसके हिसाब से। ठीक है, जिसने अब ये वाली वैल्यू आप निकाल लोगे। ठीक है, एफ इनवर्स जैसे आपने बताया उसी हिसाब से आप वैल्यू निकाल लेना। तो अब कितने लोग ये बता सकते हो हमारे पास कि जिस दिन इस अल्फा का डिवाइड हमारे पास जो होल में है तो इसको हम सिंगल सिंगल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल सिंगल सिंगल लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या करना है, ये देखो अब इसको हमें कंपेयर करना है, तो अगर इस वाले को इससे कंपेयर करें और इस वाले को इससे कंपेयर करें, आइए जब देखें तो इस वाले को अगर कंपेयर करने जाए तो लिखा अल्फा बराबर अल्फा एक्स बराबर लिखा है एक्स अपॉन अल्फा। जिस दिन अल्फा में ट्रांसफर होगा उस दिन ये कुछ एक्स स्क्वायर जैसे लिखने लगेगा, तो एक्स से एक्स कट जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इससे कंपेयर कर तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 बराबर माइनस का अल्फा, तो यानी इसको अगर सॉल्व करें यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी निकल गई, माइनस का अल्फा। अब अगर ध्यान से देखो, एक कह रहा है कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर प्लस से 1 के बीच में होनी चाहिए, एक वैल्यू कह रहा है 1 के बीच में होनी चाहिए, है ना। एक ये एक्स यार अल्फा कह रहा है कि प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाए, ये कह रहा है कि माइनस का 1 हो जाए। लेकिन इस चीज में कैसे, हमें तो एक ही आंसर चाहिए क्योंकि एक फंक्शन की जो इनवर्स होता है उसका हमारे पास परछाई एक ही होती है हमारे पास। तो देखो दोनों कहाँ राजी है, तो ये -1 में राजी, ये -1 में राजी, तो होल आंसर कितना हो गया अल्फा बराबर -1, क्योंकि -1 इसमें भी -1 इसमें, दोनों कहाँ पे राजी हुए हैं -1 में। एक लास्ट क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का देखना, इसके बाद हम बढ़ जाएंगे किसमें, फंक्शनल इक्वेशन में। फंक्शनल इक्वेशन मतलब जब करेंगे तब आप समझ लेना, अभी हम नहीं बता रहे उसके बारे में। खैर, यहाँ पास जो आपका क्वेश्चन गिवन रहेगा, ये गिवन है हमारे पास, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। या डोमेन्स की गिवन है हमारे पास -∞ से 1 के बीच में, वो भी क्लोज ब्रैकेट के साथ, और अल्फा माइनस से प्लस का 1 के बीच तक। एंड जो हमारे पास फंक्शन गिवन है ये रहेगा 2x² माइनस का x का स्क्वायर, देन फाइंड इनवर्स। आपको इनवर्स फाइंड करना रहेगा। देखो ये हमारे पास गिवन है, तो इनवर्स हम पहले इसको जो fx है इसको वाइलेट कर ले, इसके बराबर हमारे पास 2x माइनस का x²। लेकिन अगर देखो यहाँ पे 2x है, एक x होता तो हम अपना दिमाग लगा के सॉल्व कर लेते, लेकिन यहाँ पे अपना दिमाग नहीं, थोड़ा सा ज्यादा दिमाग यूज करना पड़ेगा। इसको अगर हम क्वाड्रेटिक में बदल दें, जिस दिन इसको हम क्वाड्रेटिक में बदल देंगे उस दिन ये इस तरीके से दिखने लगेगा, है ना, सॉरी 0 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जिस दिन अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे, इसको अब यहाँ पे तो वैल्यू पता नहीं हमारे पास, तो सीरीज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता होगा, तो यहाँ पे अगर माइनस का यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, प्लस का अंडर रूट। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा b² यानी 4 माइनस का 4ac, ठीक है, यानी आ जाएगा 4y डिवाइडेड बाई 2a यानी कि 2। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हमारे पास, को ध्यान से देख लो। तो जिस दिन अंदर से अगर देखो यहाँ से अंदर अंडर रूट के अंदर हम 4 कॉमन लेंगे, जब 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 बाहर निकलेगा, 2 के फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये कैसे निकलेगा, ये हमारे पास 2 के फॉर्म में निकलेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 के फॉर्म में निकलेगा। अब पूरे से अगर हम 2 कॉमन ले लेना हमारे पास, जिस दिन अगर इससे हमने 2 कॉमन ले लिया ना, तो ये पूरा कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 1, यानी x बराबर ये मतलब क्वालिटी बराबर, यहाँ पे क्वालिटी फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे x चलता है कि नहीं चलता है। अब यहाँ पे फिर से दिमाग लगाने वाली बात आ गई। ठीक है, यहाँ पे जो पुर्जे हमें दिमाग के यूज करने हैं वो इस तरीके के यूज करने हैं। x की वैल्यू अगर डोमेन की x की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू क्या कहना है हमारे पास कि माइनस से 1 के बीच में रहनी चाहिए, -1 तो नहीं है, रुकिएगा, नहीं 1 है, यानी इन्फिनिटी से चल के हमारे पास पॉजिटिव के 1 तक ही x की वैल्यू रहनी चाहिए। ठीक है, तो जितने देखो यानी हमारी वैल्यू निगेटिव साइड रहनी चाहिए। अच्छा, यानी कैसा मतलब हुआ कि हमारे पास पॉजिटिव से छोटी रहनी चाहिए। अच्छा, ये चीज तो हमेशा वैल्यू। खैर, अगर यहाँ पे अगर देखो अगर हम पॉजिटिव वैल्यू रख देंगे हमारे पास, ये देखो ये 1 कैसा है हमारे पास पॉजिटिव, तो अगर 1 में हमको जोड़ देंगे, 1 में अगर हमको जोड़ देंगे तो 1 से वैल्यू बड़ी हो जाएगी, और यहाँ पे x की 1 से अगर हमको जोड़ देंगे हमारे पास 1 से बड़ी हो जाएगी। लेकिन डोमेन का कहना ये है, x का कहना ये है कि 1 से बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे पास डोमेन कितनी गिवन है, निगेटिव साइड की गिवन है और पॉजिटिव में 1 है। तो अगर जिस दिन हमने इसमें कुछ ऐड कर दिया ना, जल्द अगर पॉजिटिव का साइन ले लिया तो इसमें कुछ 1 में कुछ ऐड होगा और ये वापस डोमेन से बाहर चला जाएगा। अगर डोमेन से बाहर चला जाएगा तो वो हमें नहीं लेना है, तो इस वजह से यहाँ पे प्लस की ना लेकर के माइनस की लेंगे, क्योंकि जिस दिन इसमें 1 माइनस देखो इस वाले में 1 में अगर कुछ छोटा भी सब्ट्रैक्ट होगा ना तो किसके अंदर आ जाएगा, उसकी डोमेन के अंदर आ जाएगा।
इस वजह यहाँ पे तो दो वैल्यू प्लस माइनस की आ रहे थे, तो माइनस प्लस के नहीं लेंगे क्योंकि 1 से बड़ा हो जाएगा और डोमेन से बाहर चला जाएगा। लेकिन अगर माइनस के ले लेंगे यहाँ पर तो डोमेन के अंदर ही रहेगा और हमारा क्वेश्चन वैलिड हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से तो कंफर्म कर ही सकते हैं, हमारे पास क्या कंफर्म कर सकते हैं कि जो x यहाँ पे कहीं x तो है नहीं, यही वाला x है, तो इसको हम f इनवर्स ले लेंगे हमारे पास, और जहां जहां 1 माइनस जहां जहां y है वहां x ले लेंगे। बताओ, ये इसका इनवर्स आ गया। कुछ कठिन नहीं था, सिंपल सा मेथड है, हर जगह यही मेथड वैलिड रहेगा, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। और जो हमारे पास अब हम देख लेते हैं फंक्शन इक्वेशन, ठीक है।